हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत पेट्रोलियम के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नतीजे आने वाले हैं बीपीसीएल के और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। कितना डिविडेंड होगा इसके बारे में एक्सपेक्टेशन क्या इन्वेस्टर रख सकते हैं उसके बारे में डेटा के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारत पेट्रोलियम शेयर पर क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मई 26 बुधवार का दिन आप नोट करके रखिए, क्योंकि उस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं बीपीसीएल के दोस्तों। हमने अभी कुछ दिन पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रिजल्ट देखे जो कि पिछले बार के मुकाबले बहुत ही अच्छे थे। तो भारत पेट्रोलियम में भी अच्छे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है मई 26 को। तो डिविडेंड की जब बात चल रही है तो डिविडेंड हिस्ट्री भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये है डिविडेंड हिस्ट्री। हम यहाँ पर नीचे से नजर डालेंगे दोस्तों। ये 2018 का समय है और 21 रुपीज दो बार डिविडेंड दिया। फरवरी 2018 को एक्स डिविडेंड डेट थी और फिर 7 रुपए को, 7 रुपए का डिविडेंड 21 रुपीज का। फिर 2019 में आप देखिए 19 रुपीज, 19 रुपए का डिविडेंड दिया था दोस्तों। ठीक है। फिर 2020 में एक ही बार डिविडेंड दिया, 16 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें दो डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं 21 रुपीज, जो कि हिस्टोरिकली आप देखें तो उससे ज्यादा का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन और ज्यादा डिविडेंड यहां एक्सपेक्ट किया जा रहा है मई 26 को। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसको हम समझते हैं दोस्तों। देखिए, भारत पेट्रोलियम ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 9,900 करोड़ रुपए में बेचा। ठीक है, ये मार्च महीने में ये डील हुई थी। किसको बेचा? ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया ऑयल और गवर्नमेंट ऑफ असम के कंसोर्शियम में। असम में है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। उसके साथ साथ मार्च के महीने में 5,500 करोड़ के ट्रेजरी शेयर्स भी उन्होंने बेचे। तो लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर रुपए आए उन्होंने। ठीक है। फिर बीना रिफाइनरी में ओमान ऑयल का 36% का स्टेक था, तो उसको उन्होंने खरीद लिया। तो ये पैसा माइनस हुआ, 2,400 करोड़ में उन्होंने ओमान ऑयल को उतना दे दिया पैसा और अपना स्टेक खरीद लिया। तो भी 13,500 करोड़ के आसपास पैसा बच रहा है। तो यहीं पर ही बड़ा एक्सपेक्टेशन बन रहा है। और यही मार्च महीने में जब 5 रुपए का डिविडेंड आया था तो बड़ा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो फाइनल जो अप्रूवल है वो नहीं आया था उस समय, तो डिविडेंड उस समय कम आया था। लेकिन हमने अलग अलग एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ी थी, पढ़ी है, पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 40 से 50 रुपीज का डिविडेंड इस बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक प्राइस 460 रुपए के आसपास है, तो 8 से 10% या उससे ऊपर का भी डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लस दूसरी बात यहाँ पर एक और होगी कि रिजल्ट भी अच्छे हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं अच्छे आएंगे। जो हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखा, लगभग 8.5% की डिविडेंड यील्ड आई है। तो यहाँ पर वो भी एक फर्क पड़ सकता है। अब मैनेजमेंट के ऊपर है। 40 to 50 तो हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन। मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि नहीं, हमको पैसा कंजर्व करना चाहिए, तो डिविडेंड कम भी आ सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स बड़ा डिविडेंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 to 50 रुपीज का। लेकिन मैनेजमेंट मई 26 को क्या डिसीजन लेता है, हमको उस दिन बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। इंफॉर्मेशन छोटी मोटी आती रहेगी दोस्तों। मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर शेयर कर दूंगा दोस्तों, तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब भारत पेट्रोलियम लॉन्ग टर्म की स्टोरी क्यों बन रही है? क्योंकि गवर्नमेंट जो अपना स्टेक है वो पूरा बेचने के लिए पूरा तैयार है। पेंडेमिक का साल था, 2020 में नहीं बिका, 2021 में Q2 में गवर्नमेंट का है कि कैसे भी करके अपना स्टेक को बेचा जाए। 50% से ऊपर का स्टेक है। और अभी अगर आप भारत पेट्रोलियम का मार्केट कैप देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक अभी बढ़ा है वैसे, तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। गवर्नमेंट का जो स्टेक है 50-52% से ऊपर का है। और कोशिश ऐसी ही रहेगी गवर्नमेंट की 80,000 करोड़ का मार्केट कैप ये 50-52% को मिले। तो एक अच्छा खासा गवर्नमेंट भी प्रीमियम चाहेगी। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि 450 या फिर 470 रुपए के आसपास इसको बेचा जाए, नहीं। गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि इसको 600 रुपए या उससे ऊपर में बेचा जाए। खैर, वो तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर है। अलग अलग डेटा आते रहेंगे, हम आपको वहां पर शेयर करते रहेंगे दोस्तों। बट फिलहाल यही है कि ये गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट होता है तो फिर ये एक बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है। भारत पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि सबसे बड़ी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी में थर्ड है, 15% पूरे भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। छठवें नंबर की लार्जेस्ट कंपनी है टर्नओवर के हिसाब से। फॉर्च्यून 500 में भी उनकी रैंकिंग है, 309 नंबर की रैंकिंग है। तो भारत पेट्रोलियम उस हिसाब से देखें तो एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट उसको अपना स्टेक बेच रही है। महारत्ना स्टेटस भी मिला हुआ है भारत पेट्रोलियम को। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो भारत पेट्रोलियम को यूनिक बनाती है। अब तो जो सेलर्स हैं, कुछ बिड्स भी ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिली है, तो सेलर को कितना जल्दी करके सेल किया जाए यही है गवर्नमेंट की कोशिश, क्योंकि सेलर को बहुत सारी चीज मिलने वाली है। अब तो चलिए नुमालीगढ़ के जो रिफाइनरी है शायद नहीं हो, लेकिन बीना रिफाइनरी है, फिर कोच्चि है, फिर मुंबई है, ये सब रिफाइनरीज हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ा बिजनेस है। वैसे हम देख पा रहे थे कि जो नुमालीगढ़ है उसका तो 2-2.5% ही हिस्सा था, लेकिन मैक्सिमम कोच्चि और मुंबई से बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजनेस आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो पूरे भारत में काम है। इसके अलावा 937 किलोमीटर की पाइपलाइन भी है जो यहाँ पर है। सीएनजी पर काम चल रहा है, और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, पीएनजी है, सीएनजी है, वहां पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों में काम कर रही है भारत पेट्रोलियम। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर जो भी आएंगे उनको एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। तो हम यहाँ May 26 को वेट करेंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन डिविडेंड पर आने वाली है, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रॉफिट्स पर आने वाली है, और डिसइन्वेस्टमेंट पर भी कुछ नया आइडिया मिलेगा दोस्तों, ऐसी उम्मीद है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल EFL लर्निंग को। और दोस्तों अभी तक भी आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो नीचे दी गई लिंक से आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।